हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हैं। आपको पता होगा कि आईसीएसई और सीबीएसई के एग्ज़ाम्स रिकंडक्ट हो रहे हैं, जो कि कुछ बैकलॉग्स थे, वो अभी फिर से एग्ज़ाम्स होंगे अलग अलग सेंटर्स पे। तो यहाँ पे हम क्लास 10 आईसीएसई के ज्योग्राफी दैट इज HCG पेपर 2 इसके डिस्कशन के लिए हैं। हिस्ट्री ऑलरेडी हो चुका है, हिस्ट्री सिविक्स, अभी ज्योग्राफी का पेपर बचा हुआ है। तो इस वीडियो का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं आपको शॉर्ट टाइम में चीज़ें रिवाइज कराना चाहती हूँ जो कि जनरली बच्चे भूल जाते हैं। इस वीडियो को बहुत सिंपल रखेंगे और इस वीडियो की सीरीज में और भी वीडियोस आएंगे, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और अभी जाके वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज ये वीडियो आपके लाइफ में आपके एग्जाम्स के लिए कुछ एड ऑन ज़रूर देगा आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे इस वीडियो का? DBE टॉपिक्स दैट इज डे बिफोर फाइनल एग्जाम्स या डे बिफोर एग्जाम्स के ऐसे टॉपिक्स जो आपको गलती से भी छूटने नहीं चाहिए, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। आई नो लॉकडाउन है, सो बच्चे बहुत ही अजीब तरीके से पढ़ रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है ठीक से एग्जाम होगा नहीं होगा। कुछ दिनों पहले तो पता भी नहीं था, जब तक शेड्यूल फिर से नहीं हुआ था एग्जाम्स, और मन नहीं करता यार पढ़ने का। आई कैन अंडरस्टैंड, बट अभी इट्स टाइम कि तुम एकदम प्रिपेयर्ड रहो, और तुम्हें तो इतना ज़्यादा टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए। इसका ये बेन और बून दोनों क्या काम कर रहा है, ये एक अमृत भी है और जहर भी। ओके, सो सबसे पहले हम DBE टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद कजनी टॉपिक्स क्या? ऐसे टॉपिक्स जो आप बार बार लर्न तो करते हो पर फिर आप भूल जाते हो, उन टॉपिक्स को भी एक बार देखेंगे। और कुछ कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि रेगुलर बेसिस में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम्स में आ जाते हैं, एंड आपको छूटने नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें, उसको हम यहाँ कवर करेंगे। मैं वीडियो में बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहूँगी, मैं ऐसा ज्यूम करूँगी कि साल भर आपने अच्छे से पढ़ाई की है और आप इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर्पस के लिए देख रहे हो। तो एक बार क्विकली हम लोग पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेंगे, आप रिफ्रेश हो जाओगे इससे और आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। सो HCG पेपर 2 आवर्स का होने वाला है। एक्चुअली आपका पूरा का पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट और 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। अभी जो 80 मार्क्स है इसके दो पार्ट्स हैं, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 1 कंसिस्ट्स ऑफ 30 मार्क्स एंड पार्ट 2 कंसिस्ट्स ऑफ 50 मार्क्स। अब इस 30 मार्क्स में कुछ खास है। खास ये है कि यहाँ पे एक टाइप का प्रैक्टिकल काम है, यानी कि टोपो शीट जो कि 20 मार्क्स का होता है और मैप वो जो 10 मार्क्स का होता है, विच इज कंपल्सरी। पार्ट 2 जो है वो 50 मार्क्स का है। इसमें आपको 9 क्वेश्चन सेट्स रहते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन सेट्स अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। एक एक सेट 10 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 50 मार्क्स। 50 + 30 = 80। अब आपके जो रिजल्ट यानी आपके डेटा शीट में जो आपका रिजल्ट शीट होता है, आपका HCG1 यानी हिस्ट्री सिविक्स और HCG2 यानी ज्योग्राफी, ठीक है, इन दोनों के मार्क्स को एवरेज करके HCG का मार्क्स आपके सामने आता है। यानी आपके रिजल्ट में आपका इन दोनों का ही मार्क्स एवरेज करके आया होगा। ये आपका हो चुका है, ये आपका बचा है। तो ये अगर आपका एग्जाम थोड़ा हेला डोला भी गया है तो आपके पास एक मौका है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से कुछ कर सकते हो और अपने एवरेज को सुधार सकते हो। सो यू हैव द लास्ट चांस। अब इस पूरे के पूरे वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा टोपो शीट। यहाँ पे हम लोग उन टॉपिक्स को कंसीडर करेंगे टोपो शीट का जो अक्सर यार बच्चे भूल जाते हैं, या बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, या उनको समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है, या फिर बार बार पढ़ते हैं बार बार भूलते हैं। बट लेट मी रिमाइंड यू, ये आपका 20 मार्क्स कंसिस्ट करता है, विच इज ह्यूज
इट इज रियली ह्यूज, राइट? 80 आउट ऑफ 20 इज रियली ह्यूज। अगर ये 20 और 10 मैप का, ये सस्ते में पड़ा हुआ है, आपको बस उठाना है, ये आप उठा लिए ना, 30 तो ऐसे ही हो गया। 5 मार्क्स और अगर उठा लेते हो तो पास तो ऐसे ही हो गए। मैम पासिंग होने का ज्ञान मत दीजिए, मैं नहीं दे रही हूँ, बात को समझो। पास तो ऐसे ही होगे, इसके ऊपर जो भी लिखोगे वो आपका एड ऑन होगा, और जितना इस पेपर में अच्छा करोगे उतना ही एवरेज तुम्हारा अच्छा होते जाएगा, जो कि तुम्हें चाहिए, राइट? अब टोपो शीट के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैं इसमें ऑब्वियसली टोपो में बहुत कुछ है, आपने पूरे साल पढ़ाई की है। मैं इस वीडियो में सिर्फ उन टॉपिक्स को पकड़ रही हूँ जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। एज पर माय ऑब्जर्वेशन वो अटकते हैं, उनको समझ नहीं आता, या बार बार कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम होती है। हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए वीडियो को छोटा रखते हुए मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कमेंट सेक्शन में। वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट को परफेक्ट करेगा आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। अकेले लेके बैठोगे तो हो गया। ओके, सो सबसे पहला फोग्रेड फिगर, देखो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ सब कुछ। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए तो मेहनत कर ही रही हूँ, आई एम जस्ट यू नो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं मेरे, और साथ साथ सारा का सारा डेटा तुम्हारे सामने लाने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की है। सब कुछ अपने हाथों से लिखा है, किसने स्टूडियो जा नहीं सकती। जितने भी मेरे पास इक्विपमेंट्स थे उससे मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट पॉसिबल मीन्स तैयार करने की कोशिश की है, एंड आई रियली होप ये आपके काम आए। 4 ग्रेड फिगर, 6 ग्रेड फिगर हम डिस्कस करेंगे। आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आखिर है क्या? उसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं बस इतना बता दूं तुम्हें कि मैप में होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो होता है स्केल। स्केल 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? उसके बाद है आरएफ, और उसके बाद है लीनियर स्केल। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो तुम्हारे ऊपर देखो एक चीज लिखी हुई है, 1:50,000। ये बहुत इजी है। 50,000 क्या है और 1 क्या है? दोनों ही एक्चुअली किलोमीटर्स हैं, नहीं। मीटर्स हैं, नहीं। सेंटीमीटर्स हैं। कूल। सो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, ओके, represents 50 kilometers on the ground, okay, या 50,000 सेंटीमीटर्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है? 50,000 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर, बेसिक मैथ्स, ओके। तो स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर मैप के ऊपर रिप्रेजेंट्स 50 किलोमीटर्स और 50,000 सेंटीमीटर्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है? वेरी सिंपल। स्टेटमेंट स्केल बहुत इजी रहता है, नाम से ही समझ आ रहा है। आरएफ, आ जाओ, आरएफ में तुम्हारे सामने लेके आई हूँ। आरएफ का मतलब होता है क्या है? डिस्टेंस ऑन द मैप का रेशियो, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो स्टेटमेंट स्केल में स्टेटमेंट में बोल देते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला की तरह दिया हुआ है। जो भी आपका मैप पे डिस्टेंस है वो न्यूमरेटर रहेगा, डिनोमिनेटर में ग्राउंड का डिस्टेंस, यानी 1:50,000। दोनों किसमें एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर यूनिट्स, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 50,000 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। और एक लास्ट होता है लीनियर स्केल। मेरे पास मैप है यहाँ पे, मैं तुम लोगों को दिखा दूंगी लीनियर स्केल बेसिकली होता क्या है। लीनियर स्केल एक टाइप का यू नो स्केल है जो कि डिस्टेंस ऑन द मैप को दिखाता है। सो इट इज ड्रॉन यू नो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द स्केल इन सच कैन बी कैलकुलेटेड मोस्ट एक्यूरेटली ऑन द मैप। जितने भी आके चल करके तुम लोग यू नो बताती हूँ, दिखाती हूँ, मैं बताती क्या हूँ, दिखाती हूँ। जितने भी आगे चल के कैलकुलेशंस करोगे आप लोग, वो सारे के सारे कैलकुलेशंस आप लोग लीनियर स्केल के बेसिस पे करोगे। आपको दिख जाएगा, मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आई शो यू लेटर, ओके। लीनियर स्केल का डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी। बस इतना याद रखना, जो भी कैलकुलेशन आप करोगे वो ज्यादा एक्यूरेट मैनर में दिख जाती है लीनियर स्केल पे। अगर सपोज करो ये 5 है, तो यहाँ पे मैं 6 बाइफरकेशंस करूंगी, मतलब 6 कॉलम्स बनाऊंगी, 1 2 3 4
5 6 ओके, ये सपोज 7 हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये इन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये पार्ट्स अपने, यानी कि ये वाला जो है वो मैप को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला जो है वो ग्राउंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आई शो यू। अब देखो टोपो करते हैं तो टोपो हमारे मशीन जी तो है नहीं कि कुछ भी बोल देंगे, ये नहीं बोलेंगे ना हेलो गूगल, हेलो टोपो, प्लीज टेल मी वेयर इज स्पॉट हाइट 360, ऐसे नहीं बोल सकते। सो यहाँ पे कुछ साइंस होते हैं, लिखे हुए पैराग्राफ्स भी नहीं होते, कुछ साइंस होते हैं, कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं जिनको आपको समझना होगा। सारे डिस्कस अगेन हम नहीं कर सकते, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक साल से पढ़ाई कर रहे हो और यहाँ पे सिर्फ रिविजन के लिए बैठे हो। अच्छा, इस वीडियो से पहले तो मैंने बोला नहीं बट स्टिल मैं बोल देती हूँ, आप अगर अभी बैठे हुए हो ना बेड पे लेट कैसे सुन रहे हो, फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हो, सबसे गलत कर रहे हो, अपने फ्यूचर की संग याद रखना। उठ के बैठो, स्ट्रेट बैठो, फोन, हेडफोन, आईपैड जो भी आपके पास है सामने रखो, ईयर प्लग्स लगाओ, कॉपी एक हाथ में, बुक अपना सामने खोल के रखो, जिस भी बुक से पढ़ा होगा तुमने, डजंट मैटर, एनी बुक, ओके। मैं ये सारा का सारा नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है, ड्राइव का लिंक दे दूंगी, सो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, बाद में आप इसको देख सकते हो। पर जितने रनिंग नोट्स देखोगे, जितने रनिंग नोट्स बनाओगे, उतना क्लैरिटी आपको आएगा, ओके। और आपके पास फीचर है, आप पॉज कर सकते हो, बैक कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। प्लीज आराम से देखो, वीडियो का स्पीड कम कर लो, बढ़ा लो, जो मन है वो करो, पर वीडियो को पूरा देखो, आपके लिए ये। ड्रेनेज सिस्टम में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मैंने यहाँ 3 दिए हैं, जनरली 4 यहाँ बताते हैं, चौथा मैं आपको मुंह से बता दूंगी। ओके, द फर्स्ट वन बीइंग डेंड्रिटिक। ये जनरली कैसा होता है मैं बताती हूँ। एक लीफ का पैटर्न होता है ना, जैसे पत्ते का पैटर्न होता है, बिल्कुल उसी तरीके का पैटर्न होता है इसका, ठीक है। दूसरा, मतलब सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मेनली दिया जाता है कि XYZ रिवर है या XYZ कैनल है, XYZ कुछ है, उसका बताओ कौन सा पैटर्न ड्रेनेज का। तो जनरली 3 या 4 रहते हैं, मैं बताती हूँ क्या। पहला वाला हो गया। दूसरा है ट्रोलाइज्ड, ओके। ये जो होता है ना, अपने 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का रहता है, मतलब कहीं से भी ऐसे रहता है और कहीं से भी ऐसा जो उसका ट्रिब्यूटरीज निकला हुआ रहता है वो समवट रफली राइट एंगल या 90 डिग्री बनाता है। एंड द थर्ड वन इज रेडियल। ये ऐसा लगता है कि जहां से भी पानी निकल रहा है ना वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बाहर के डायरेक्शन में जा रहा है। और एक होता है, ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न, एंड दैट ड्रेनेज पैटर्न सीम्स टू बी निकलता तो कहीं से है, ठीक है, बट जहां भी जाता है ना गायब हो जाता है। आई विल शो यू। जनरली ये 3 ही रहते हैं नॉर्मली, ओके, जनरली 3 रहते हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। डेंड्रिटिक, ट्रोलाइज्ड और रेडियल। कॉन्टोर्स, ओके, ध्यान से सुनना। कॉन्टोर्स ब्राउन कलर के लाइंस होते हैं। लाइंस क्या ऐसे होते हैं ना ये, कि सेम हाइट वाली जगहों को, जो अबव द सी लेवल होते हैं, सेम हाइट वाली जगहों को जोड़ते हैं। जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल, ठीक है, बहुत जनरल सा डेफिनेशन है कॉन्टूर्स का। जनरली इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 20 मीटर होता है जनरली, द डिफरेंस, ओके। ये 20 ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली अगर मैं तुमको क्या बोलूँ, ये मान लो एक पार्ट टाइप जगह है, मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। जो सबसे अंदर वाला पोर्शन रहेगा वो सबसे ऊंचा रहेगा, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके का होता है कि अबव द सी लेवल जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, जो अबव द सी लेवल सेम हाइट के हैं, उनको एक पैटर्न में रखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेजिटेशन। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेजिटेशन का मतलब क्या हो रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेजिटेशन मतलब अलग अलग जगह की एग्रीकल्चर, अलग जगह कल्टीवेशन, उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपके टोपोज में ना क्वेश्चंस आते हैं,
ये जगह क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, इस जगह का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब क्या है। तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे साइंस है ना जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नाम से बहुत मिसलीडिंग। ओपन स्क्रब क्या ही समझोगे इसका मतलब, है ना। तो मिसलीडिंग लगता है अपने नाम से, मिसनॉमर लगता है, उसका मतलब कुछ और रहता है। तो वो कुछ थोड़े से मिसलेनियस टाइप की चीजें मैं आपके सामने लेके आई हूँ। सबसे पहला ओपन स्क्रब, ठीक है, वो साफ साफ लिखा रहता है ओपन स्क्रब है। ओपन स्क्रब है क्या, वो इंडिकेट क्या करता है, इट इंडिकेट्स डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट कंडीशन, ठीक है। ऐसा जगह जो डेजर्टिफाई है या सेमी डेजर्ट वाला जगह है उसको ओपन स्क्रब दिखाता है। यानी पहला अपना पॉइंट ये लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, इंडिकेट करता है क्या, ऑक्यूपेशन एज शीप और गोट रियरिंग। जहां पे भी ओपन स्क्रब आपको दिखेगा वहां का ऑक्यूपेशन क्या दिखेगा, मैम डेजर्ट है, नो ऑक्यूपेशन, क्या मिलेगा, कैक्टस बेचेंगे क्या, देखो तो और क्या है, शीप या गोट रियरिंग। अभी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम शीप रियरिंग आप बोल रही हैं, शीप लोग क्या खाते हैं, कैक्टस थोड़ी खाते हैं। अरे माय डियर, उगता होगा, है ना, पैस्टलिस्ट रहते होंगे। रेयर करना मतलब क्या होता है, उनका बॉडी का वो स्किन जो होता है, वो वुल, उन चीजों को निकालना, उनको पालना पोसना, खिलाना पिलाना, तो वो तो बेसिक है, वो तो मिल सकता है। बट कल्टीवेशन नहीं हो सकता ना डेजर्ट में। क्या तुम खाना पीना नहीं मिलता है, मिलता ही है। खाली जगह को ऐसे छोड़ देंगे, फेंक देंगे नहीं ना। ओके, इंडेक्स कॉन्टूर्स, क्या मैम इंडेक्स इंडेक्स, सुनो, अरे सुनो, ठीक है। बेसिकली बोल रहा है ऐसे, मतलब मैप्स में 1:50,000 सेंटीमीटर्स ही है। जो कॉन्टोर्स होते हैं ना वो वर्टिकल इंटरवल 20-20 मीटर्स के बनाते हैं, मतलब 20-20 मीटर के इंटरवल में कॉन्टोर्स को बनाते हैं। ऑल्दो कॉन्टोर इंटरवल 20 होता है, लेकिन मैप में ना जो 100 मीटर वाला जगह है उसको थोड़ा सा डार्कन करके दिखाया जाता है, हाईलाइट करके दिखाया जाता है, ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंस लगे, डिस्टिंक्ट लगे और इजी हो समझने में। हर 5-5 के बाद देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 5, ठीक है। हर 5-5 के बाद वो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट बनाता है मल्टीपल्स में, ताकि वो थोड़े से समझ आए। देखो 20-20 का डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं इंडेक्स कॉन्टूर्स। favorites, 6th ग्रेड एंड 4th ग्रेड। अब पहले 4th ग्रेड आपको पता ही होगा, बचपन में पहले 4th ग्रेड सीखिए फिर 6th ग्रेड सीखिए। तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देती हूँ। ये वाले जो होते हैं ना, ये जो दिख रहा है आपको 23, 24, 25, 26, 27, ये जो ऐसे जा रहे हैं, ये वाला जो है, देखो आप जब बचपन में ग्राफ बनाते थे, एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था ना। तो ये वाला जो एक्सिस है इसको बोलते हैं ईस्टिंग्स। इस तरफ जो जा रहा है, जो इस तरफ जा रहा है, इसे बोलते हैं नॉर्थिंग्स। ओके, ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स। अब देखो बहुत सिंपल है, अपना अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये सब बनाओगे तो दिस इज ईस्ट एंड दिस इज नॉर्थ। ओके, राइट। ये देखो मैप है ना, मान लो यही है मैप, ठीक है। तो बहुत सिंपल, अब तो एकदम इजी है। यहाँ जा रहे हैं ईस्ट की तरफ तो ईस्टिंग्स, यहाँ जा रहे हैं ऊपर नॉर्थ की तरफ तो नॉर्थिंग्स। वेरी सिंपल। ओके, एकदम सिंपल है। अब देखो ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी। अब ये जो पॉइंट है इसके लिए मुझे डियर स्टूडेंट्स फटाफट पहले 4 ग्रेड निकाल के दिखाना, फिर 6 ग्रेड। 1 2 3 4 5 6। पहले 4 ग्रेड, 1 1 2 3 4 निकाल के दिखाऊं, छोटा करती हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले मुझे 4 ग्रेड निकाल के दिखाओ, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिक आता है कि जहाँ पे ऐसे एक दिया हुआ है यहाँ पे पॉइंट पी, ठीक। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम इस वाले को लेना है, इस वाले को लेना है, किसी भी एंड में कहीं भी कोने फट्टे ऊपर नीचे कहीं भी रहे। मैं एकदम तुमको स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, जहां पे भी जिस भी ग्रिड के अंदर है उसका जो पहला लाइन है, हमें हमेशा इसको फॉलो करना है, एल। हमें हमेशा एल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जिस भी ग्रिड के अंदर ये एल में आ रहा है, तो ये वाला आप ले लो और ये वाला आप ले लो, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ ये किसके अंदर आ रहा है, 25 के अंदर आ रहा है, और ऐसे ही किसके अंदर आ रहा है, 75 के अंदर आ रहा है।
तो हम लोग स्ट्रेट अवे लिख देंगे क्या, 25 और 75। ओके, 25 और 75। अब इनर कॉलम्स के देखो दो तरीके, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, मैं वही तरीका दिखाऊंगी जो जनरली करते हैं और जो प्रैक्टिकल है। ये जो आपको डिब्बा दिख रहा है, इस डिब्बे के 10 इक्वल पार्ट्स का कैसे करोगे? मैं एकदम सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी स्केल से ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि मैं भी वैसे नहीं करती थी। ये वो डिब्बा है, ये मैं समझी ये 5 है, मान लो ये समझ ली मैं 5 है, एक एस्टिमेट लगा के। उसके बाद मैं 1 2 3 4 ऐसे कर दी, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कर दी। सेम चीज मैं यहाँ भी कर दी कि एस्टिमेटेड 5 है, 1 2 3 4 ऐसे कर दी, 1 2 3 4 ऐसे कर दी। अब जो यहाँ पे पॉइंट है ना, इसको मैं पकड़ूंगी ऐसे, ऐसे मैं ग्राफ बनाऊंगी ऐसे, ठीक है। मुझे अपने आप पता चल जाएगा ये कौन सा पॉइंट पे है, ये कौन सा पॉइंट पे है, और मैं इजीली उसको लिख दूंगी। पहले ईस्टिंग्स का लिखते हैं और फिर नॉर्थिंग्स का लिखते हैं, तो मैं वैसे ही कर दूंगी। इसका भी मैं सेम चीज की, तो यहाँ पे करने के बाद मुझे पता चला, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पार्ट्स काट के, कि ये वाला जो है वो 5th पार्ट है और ये वाला जो मतलब ईस्टिंग्स वाला 5th पार्ट है। ओके, एंड ये जो नॉर्थिंग्स वाला है वो 6th पार्ट है। तो हमारे जो गैप में था हमने लिखा था 2 5 और वहां का था 7 5, ठीक है। अब हमें बीच में भरना था, ठीक है। ये 6 ग्रेड था ना, ये तो हमने पहले लिख ही दिया था 4 ग्रेड में, अब हमें भरना है आगे। तो यहाँ पे आया था 5 और यहाँ का आया था 6। दिस इज द सिंपल 6 ग्रेड फिगर। हमने ऑलरेडी बहुत टाइम लगा दिया है इसमें, वीडियो भी खत्म करना है। मिसलेनियस टॉपिक्स क्या है, देखो ध्यान से। मिसलेनियस टॉपिक से तुम्हारा सैंड ड्यून्स और स्टोन क्वेरी। इसके एक थोड़ा सा और मैंने तुम्हारे लिए लेकर के आया है, अनकल्टिवेटेड लैंड का ऑक्यूपेशन के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली बच्चों को टोपोशिप में प्रॉब्लम किसमें होता है पता है? जब क्वेश्चन आंसर आता है ना, उनसे रीजंस पूछते हैं ना, उनका हक्का बक्का कर जाता है कि ये क्या क्या, अरे हमें 4 ग्रेड 6 ग्रेड दे दो, वो हमें आता है, ये सब नहीं आता है हमें। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए लेकर के आया है क्या, देखो मिसलेनियस टॉपिक सबसे पहला सैंड ड्यून्स। ओके, सैंड ड्यून्स कुछ ब्राउन कलर के सैंड फीचर्स होते हैं। दिखाता क्या है, सैंड फीचर्स दिखाता है। दूसरा दिखाता है कि विंड कहाँ पे डिपॉजिट होकर के रखा हुआ है डेजर्ट रीजन में, इसी को सैंड ड्यून्स बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, बालू इकट्ठा हो गया एक जगह पे, पहाड़ जैसा बना दिया है भाई। स्टोन क्वेरी, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ऑक्यूपेशन किसका, उस रीजन में ऑक्यूपेशन है, ये डेनोट करता है स्टोन क्वेरी। और दिखाता है कि उस जगह पे ट्रेड पॉसिबिलिटीज भी है, उस जगह पे ट्रेड होना पॉसिबल है, या उस जगह पे ट्रेड होता है। अब ये देखो जो मैं लेके आई थी कि अनकल्टिवेटेबल लैंड में क्या क्या फीचर्स होते हैं उस जगह के। तो जैसे तुमको अगर ये सारी चीजें दिख गई, इन सारी जगह, इन सारी चीजों का कन्वेंशनल सिंबल्स या साइंस दिख गया, तो तुम लोग करोगे क्या, व्हाट विल यू राइट, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। अगर सामने तुमको हरा भरा दिखा तो तुम बोल दोगे एग्रीकल्चर है, व्हाइट व्हाइट दिखा तो बोल दोगे बंजर जमीन है, येलो येलो दिखा तो बोल दोगे कल्टिवेटेड लैंड है ना, ग्रीन ग्रीन में फॉरेस्ट एरिया। तो हर जगह का ऑक्यूपेशन ये सब कलर्स देख के बोल सकते हो, बट इन सब चीजों को देख के ऑक्यूपेशन लगाने को, जैसे ओपन स्क्रिप्ट तो मैंने बोल दिया, गोट रियरिंग वगैरह, शीप रियरिंग वगैरह ये सब होते हैं। स्टोनी वेस्ट अगर है तो वहां पे क्या पता चलेगा, लैंड जो कि मेनली कवर रहता है रॉक से, स्टोन से, ठीक है, जहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। शीट रॉक क्या होता है, एक ऐसा रीजन जो पत्थर की शीट से पूरा का पूरा ढका हुआ रहता है। रॉक आउटक्रॉप क्या है, इस रीजन में सब सॉइल एक्सपोज रहता है और कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉप सॉइल में हम चीजें को गाड़ते हैं या सो करते हैं। तो सब सॉइल एक्सपोज अगर दिख रहा है, सब सॉइल इन ऊपर का लेयर ही नहीं है, तो कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है। ब्रोकन ग्राउंड, ओहो टूटा जमीन। डेवलप्ड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, है ही नहीं तो डेवलप्ड है वो। On both the banks of the river, it is common in the desert area and in the areas of gully erosion. Gully erosion क्या है, सॉइल चैप्टर में पढ़े हो आप लोग अच्छे से। It is formed due to floods, floods वगैरह की वजह से ऐसे जगह पे जहाँ पानी है उसके दोनों तरफ होता है जनरली, और टूटा फूटा रहता है, थोड़ा नाम ही है ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे फ्लड्स वगैरह की वजह से टॉप सॉइल इसका उड़ा हुआ रहता है, जो कि टॉप सॉइल उड़ा हुआ है तो भाई कल्टीवेशन के लिए तो वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, इट्स अनफिट। अब एक क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, क्या देखो, एक क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने, व्हाट
इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर? देखो ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन मैं समझा समझा के अपने करियर में तो थक गई हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं जब फर्स्ट डे समझाती हूँ तो उन लोगों को समझ नहीं आता। तो वो लोग सब कुछ करके टोपो सॉल्व करने बैठते हैं ना, और वो लोग एरोज ढूंढते हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ मैप्स में एरोज दिख जाते हैं, हर जगह वो आपको नहीं दिखता, आपको तो बुद्धि लगाना पड़ेगा भाई। तो दे देता है जनरली, क्या मैं दिखाऊंगी, ये भी मैं ले आई हूँ आपके सामने कि जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है का, ठीक है। रीजन दो, अगर देखो बेटा एरो वैरो दिख गया तो ये तो नहीं लिखोगे ना रीजन में कि बिकॉज द एरो इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ east to southwest, the river is flowing like this. You can't give this reason. This is bullshit. Okay. तो क्या ऐसा कारण है जो आप गिव रीजन में लिख सकते हो, ठीक है। 20 नंबर का ज्ञान दे रही हूँ, ये सारी चीजें फंसती हैं डियर, अपने एक्सपीरियंस से और तुम्हारे कंफ्यूजन से, दोनों से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। पहले तो एरो है, देखो ये एरो शॉर्टकट, हर जगह एरो नहीं देखते, पर हाँ दिख जाता है एरो का डायरेक्शन तुमको, तो तुम बता सकते हो। नेक्स्ट, मैम एरो नहीं रहेगा, आगे बोलिए, हम लोग का किस्मत बहुत खराब है। ओके, स्पॉट हाइट, ठीक है। स्पॉट हाइट में तुम्हारे लिए एग्जांपल लेके आई हूँ, इस तरीके का रहता है डॉट के संग हाइट्स, जो कि हाइट बताते हैं। तो जहां पे भी हाइट डिक्रीजिंग होगी ना, है ना, हाइट जहाँ पे डिक्रीजिंग, मान लो यहाँ पे है 340, फिर यहाँ पे है 320, यहाँ पे है 315, यहाँ पे है, इतना कम कम नहीं रहता है, यहाँ पे 255। तो हमें समझ आ रहा है ना कि यहाँ से वो डिक्रीज होते हुए आ रहा है, स्पॉट हाइट डिक्रीज हो रहा है, मतलब पानी का फ्लो जो है वो ऊपर से ही नीचे है, सिंपल। ओके, हाइट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट अबव द सी लेवल, उसी को स्पॉट हाइट्स बोलते हैं। फिर भी मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ कि स्पॉट हाइट्स क्या होता है, आओ देखते हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, आई नो। स्पॉट हाइट क्या है, देखो सर्वे होता है जब मैप, ठीक है, तो बहुत सारे डॉट्स रहते हैं उसमें जो कि दिखाते हैं कि कौन सा हाइट अबव सी लेवल है, कितना कितना मीटर्स, ठीक है। 60 मीटर तो अगर रहा तो डॉट 60 रहेगा, 70 मीटर डॉट 70 रहेगा। तो अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तुमको जो भी दिखे, अगर यहाँ से तुमको दिख रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 10 है, 9 है, 8, ऐसा, मतलब समझ रहे हो, डिक्रीज हो रहा है, तो वो यहाँ से यहाँ बह रहा है ना, ऊपर से नीचे ही बहेगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज होती है, ऊपर से नीचे ही बहता है चीजें। तो ये दो चीजें, एक एरो और दूसरा स्पॉट। अगर आपको स्ट्रेट अवे से पूछा है कि डायरेक्शन बताओ और आपको एरो दिख गया तो उतना बुद्धि नहीं लगाना, स्ट्रेट अवे लिख दोगे। पर अगर एरो नहीं दिया है और पूछा है आपसे, तो गिव रीजन नहीं भी दिया तो भी आपको स्पॉट हाइट्स ही देखना पड़ेगा, वेरी सिंपल, ठीक है। यही जो मैंने अभी बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, बोला था कि सीपू नदी है, इसका बताओ डायरेक्शन क्या है, ठीक है, कहाँ बह रही है। तो यहाँ पे देखो एरो दिख गया हमें, तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ये होता है नॉर्थ, होता है साउथ, होता है ईस्ट, होता है वेस्ट। तो हाँ मैम ये नॉर्थ ईस्ट से बह रहा है, कहाँ, साउथ वेस्ट की तरफ। तो बहुत सिंपल बोल दिया, एरो दिख रहा है हम लोग को। पर अगर मान लो एरो नहीं रहता तो स्पॉट हाइट्स भी तो दिख रहे हैं डियर, देखो 242, यहाँ पे 242 था, उसके बाद 237, ओहो स्पॉट हाइट कम हो रहा है, यानी यहीं से बह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एरो तो दे दिया है, पर स्टिल यहाँ पे देखो 242 है, 237 है, तो दिख रहा है कि यहाँ पे स्पॉट हाइट कम हो रहा है, तो ऊपर से नीचे बह रहा है। और मैम कैसे बोलेंगे हम लोग, अच्छा एक क्वेश्चन और, मतलब बेवकूफों की कमी थोड़ी है हमारे यहाँ, जानबूझ के पूछते हैं सवाल, खुद बहुत अक्ल है लेकिन लगाएंगे नहीं। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में क्यों बह रहा है मैम, हाँ कैसे बह रहा है, हमें कैसे पता, अरे बेवकूफ नदी भी तो है, देखो नदी का डायरेक्शन भी तो देखो। तुम लोग ये थोड़ी बोलोगे मैम स्पॉट हाइट तो यहाँ यहाँ कम हो रहा था, तो ऐसे भी बह सकता है क्या, अलग से तुम्हारे घर से बहेगा क्या, वो नहीं ना, नदी में ही बहेगा ना, सिंपल लॉजिक। आगे बढ़ो, ओके 30 मिनट्स क्रॉस, 7 पेजेस और हैं, कवर तो करना है। मैं सिर्फ टोपो के लिए वीडियो बनाई हूँ और इसको पोस्ट तो होने पड़ेगा, नहीं है। चलो मेजरिंग डिस्टेंसेस, अच्छा चलो ये भी एक बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज होती है और बच्चे फंसते हैं इसमें, आ जाओ। हाँ, पढ़ना इसको एक बार, मुझे लग गया प्यास। मैं बैठी हूँ तुम लोग के लिए वीडियो बनाने, तुम लोग भी कष्ट करके लाइक कर देना।
उससे और कुछ नहीं, बस मुझे एक इंस्पिरेशन मिलेगा या मुझे करेज मिलेगा या मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने अगर किसी के लिए कुछ किया तो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक इज लाइक योर ऑप्शन, यू कैन ऑब्वियसली यू कैन। एंड हाँ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आपको जरूरत है कि हाँ उनका भी एग्जाम्स है, उनको प्लीज ये वीडियो फॉरवर्ड करना, बिकॉज अभी के टाइम पे आपको थोड़ा सा फन लर्निंग चाहिए। आप ये सब कुछ बैठ के नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है आपके लिए। आप भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आई नो। इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया। ट्रस्ट मी, अभी रात के 1 बज रहे हैं एंड आई एम मेकिंग दिस। ओके, मेजरिंग डिस्टेंसेस। चलो पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं फॉर अ चेंज, ब्लैक, बिल्कुल 2020 की तरह। मेजरिंग डिस्टेंसेस एंड कैलकुलेटिंग एरिया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता है, ओके 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स ये आता है एंड बच्चे गलत करके आते हैं। चलो, measuring distances in a straight line or as the crow flies। as the crow flies क्या है? crow straight fly करता है। तो जब measure करना होता है हमें distance A to point B, वो नदी वदी नहीं है, straight away road है, या फिर हमें सीधा बोला है A to B position नापो, तो हम straight उसको एकदम सीधा सीधा नाप लेंगे जैसे कि कौवा होता है straight। तो देखो अभी इसको नापने का 2 तरीका, एक है स्केल और एक है डिवाइडर। डिवाइडर बोले तो आप क्या बोलते हैं, कंपास, कंपास होता है ना, ऐसा ऐसा, एक में पेन लगाते हैं, एक में सुई जैसे डॉट लगता है, है? अच्छा, बच्चे कुछ ना कंपास और प्रोटेक्टर में भी बहुत वो होते हैं कंफ्यूज। अरे होते हैं ऐसे बच्चे, आप नहीं हो, ठीक है। चलो, स्केल और डिवाइडर दोनों को यूज कर सकते हो। ओके, कैसे भाई, बताते हैं कैसे, दिखाते हैं। और दूसरा एक तरीका है, अगर रिवर और कैनल है, देखो क्रो फ्लाइज है तो ये दोनों कर लो, पर अगर रिवर और कैनल है तो क्रो फ्लाइज नहीं कर सकते, फिर आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही लेना पड़ेगा, बिल्कुल उस रिवर और कैनल की तरह। मैम सांप लेके आए क्या? अरे पागल हो क्या? पेपर स्ट्रिप से कर सकते हो या थ्रेड से कर सकते हो, मैं बताऊंगी कैसे, आ जाओ। ये तुमको डिस्टेंस दिख रहा होगा, एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट जाना है। अब ये भी होता है ना कि सेटलमेंट पे कहाँ से ले, तो आपको एकदम सेंटर लेना है, मिड, ठीक है। तो एक सेंटर से दूसरे सेंटर, अनलेस एंड अनटिल आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिया, मिड लोगे। तो कैसे लेंगे डियर? वेरी सिंपल, आप प्रोटेक्टर लो, सॉरी 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 कंपास लो। ओके, कंपास लेने के बाद या डिवाइडर जो भी आप बोलते हो, एक पॉइंट को यहाँ बिठाओ, दूसरे पॉइंट को यहाँ बिठाओ। 2 लेग्स है ना उसके, एक लेग को यहाँ बिठाओ, दूसरे लेग को यहाँ बिठाओ, फिर उसको हिलाना डुलाना मत, स्ट्रेट अवे कहाँ लेके आओगे मैं बता रही हूँ। स्ट्रेट अवे लेके आओगे लीनियर स्केल पे, देखो आगे लीनियर स्केल, स्ट्रेट अवे लेके आओगे लीनियर स्केल पे, और ये वाला तो ऑन मैप है, ये वाला ऑन ग्राउंड है, ठीक है। तो ये लेके आओगे और एक पाँव यहाँ रखोगे 0 पे, और दूसरा पाँव जहां भी, मतलब जितना भी तुमने अभी मेजर किया है स्ट्रेट रख देना, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट जहां पे भी रखा रहा है, तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि कितना, एकदम एक्यूरेट चीज तुमको पता चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो कैलकुलेशन किया था वो तुम्हारा कुछ आ रहा था 2.5 पे, ठीक है। तो स्ट्रेट आया, यहाँ पे आके लिख दिया हमने 2.5, एकदम सिंपल गेम है, कोई तामझाम नहीं। हाँ, यही तुम स्केल से भी कर सकते हो, सेम चीज स्केल से भी मेजर कर सकते हो। बहुत लोग करते हैं, यहाँ पे स्केल बिठाते हैं, यहाँ स्केल बिठाते हैं, जो भी होता है उसको कर देते हैं डिवाइड। जैसे अगर तुम इसको ऑन मैप मेजर करते हो तो वो आता तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर का यू नो गैप है, तो डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2.5 आया, ओके। बट उतना झमेला करना क्यों, कि लीनियर स्केल है तुम्हारे पास, स्ट्रेट अवे काम करो, सिंपल, जितना शॉर्टकट है। अब जैसे कि मैंने बोला कैनल और रिवर के लिए, कैनल और रिवर के लिए तुम या तो पेपर स्ट्रिप का यूज कर सकते हो या तो थ्रेड का। बहुत सिंपल है, पेपर स्ट्रिप लेने का, ले करके जो भी रिवर है कैनल है उसके यहाँ पे लगाने का, पेपर के पहले एंड में एक मार्क कर देना, और पेपर मतलब जहां भी वो रिवर एंड हो रहा है वहां एक मार्क कर देना, फिर पेपर को स्ट्रेट करना और जाके लीनियर स्केल पे लगाना, और वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। सेम चीज थ्रेड के लिए भी है। मैं जो थ्रेड यूज करने बोलती हूँ बच्चों को, वो जनरली जो स्कूल में मिलता है ना, थ्रेड व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा सा मोटा सा, उस पे मार्किंग करना है,
जो रिवर का स्टार्टिंग है, फिर कैप लेना है अपने बॉटल का, उस थ्रेड को हल्का सा भिगोना है ताकि वो थोड़ा स्मूथ हो जाए और अच्छे से पेपर पे लगे। पूरा डुबा मत देना वरना पेपर फट जाएगा तुम्हारे टोपो। उसको हल्का 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 हाथ से रखना है ताकि इजीली वो यहाँ पे चिपकते हुए चले, और जहाँ पे भी एंड हो वहां रुकना है और वहां पे फिर से मार्क कर लेना है। अब क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है, आपके पास नहीं है तो आप नॉट बन के कर सकते हो और जाके लीनियर स्केल पे लगाओगे, आपको आंसर मिल जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद एक और तरीका है जो कि आता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रिड स्क्वायर मेथड। ग्रिड स्क्वायर मेथड का रूल क्या है मैं बताती हूँ। जितने भी आपके ग्रिड स्क्वायर्स हैं उनको आपको गिनना है। आपको पहले कंप्लीट स्क्वायर्स गिनने हैं, उसके बाद ऐसे स्क्वायर्स, ठीक है, जिसका आपको एरिया निकालना है उस एरिया का, ऐसे स्क्वायर्स जो आधे से ज्यादा ग्रिड को लिए हैं उसको हाफ लेंगे। ठीक है, स्क्वायर्स जो आधा कवर्ड है आपके एरिया में उसको हाफ लेंगे। ऐसा जो हाफ से कम है उसको वन थर्ड लेंगे, और ऐसा जो हाफ से ज्यादा है उसको टू थर्ड लेंगे। मतलब जो पूरा है उसको वन, ठीक है, जो आधा है उसको आधा, जो आधा से भी कम है उसको इतना, और जो आधा से ज्यादा है उसको इतना। उसके बाद सबको ऐड ऑन करेंगे। ऐड करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? बाय द स्केल ऑफ द एरिया। यहाँ एक और दिया हुआ है सिंपल, इसको रीड कर लो, ये बहुत बेसिक है, दिस इज वेरी बेसिक, मैंने टाइम वेस्ट करी इस पे। ये देखो, ठीक है, देखो ये पूरा है ना, तो इसको 1 2 3 4, ये देखो हाफ से मतलब हाफ है, ऑलमोस्ट हाफ लिया, ये हाफ से ज्यादा तो टू थर्ड लिया, ठीक है, ये हाफ से भी कम है तो वन थर्ड लिया। ऐसे लेके सबको अपने को ऐड करना है और लेके आना, उसके बाद एरिया टोटल से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अच्छा, कुछ सेटलमेंट्स भी है, देखो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। क्रिएटेड मतलब एक जगह सब कुछ 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 करके रहते हैं, अर्बन जगह पे ऐसे ही रहते हैं लोग। दूसरा लीनियर। लीनियर क्या होता है? तो हाँ, ठीक है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां ऐसे करके। और स्कैटर्ड, बाबा दिख ही नहीं रहा है। अब सारा सेटलमेंट 3 टाइप में होता है, और क्या क्या है देखो यहाँ। अच्छा, स्कैटर्ड का एक और नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना, डिस्पर्स्ड। ओके, डरो मत, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, पर तुम्हारे काम का है। और आई प्रॉमिस मैं ऐसे बाकी के तुम्हारे जो पोर्शंस हैं, जो भी टफ पोर्शंस, डीबीएफ पोर्शंस जैसे कि भी मैं लेके आई हूँ, सारा वीडियोस में लेके आऊंगी, सिर्फ ज्योग्राफी का ही नहीं, बल्कि मैं 4 सब्जेक्ट का टारगेट लगाई हूँ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 10, बीएसटी ऑफ क्लास 12 सीबीएसई एंड बीएसटी ऑफ क्लास 12 आईएससी। ये मेरा फोटे है, तो मैं ये लेके आऊंगी मेरे सब्जेक्ट्स में। और हाँ, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन का अलग वीडियो होगा आईसीएसई का, और इकोनॉमिक्स जो बेसिक है सब्जेक्ट वो अलग। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट में न्यूक्लिएटेड मैंने बोला कि रेड कलर में दिखाए हैं। यहाँ पे परमानेंट हट्स तुमको दिखेंगे क्लस्टर्स में, ठीक है, जहाँ पोस्ट ऑफिस वगैरह और ये सारी चीजें बनेंगी, क्योंकि परमानेंट बेसिस पे लोग रहते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लीनियर सेटलमेंट क्या है? वो रोड की आइदर साइड या रिवर के आइदर साइड आपको दिखेगा। वो जनरली क्यों होता है? ताकि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज वगैरह, ट्रेड वगैरह बढ़े। स्कैटर्ड क्या या डिस्पर्स्ड क्या? ये रिमोट एरियाज में दिखते हैं जहाँ वो दूर 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 घर रहता है और परमानेंट हेड्स कम रहते हैं। ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सैंपल ऑफ द मैप जिसमें तीनों कलर्स डिपिक्टेड हैं, ग्रीन, वाइट एंड येलो। लीनियर स्केल है, यहाँ पे आरएफ दिया हुआ है ना। और इस मैप के कुछ फीचर्स भी आपके सामने हैं। यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर का है, ओके। एरिया गुजरात राजस्थान को कवर करता है। स्केल मैप आरएफ दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर दिया है। इसीलिए याद है अभी हमने जो किया था डिवाइड बाई 2, जो मैंने बोला था स्केल से अगर आप मापोगे तो वो 5 सेंटीमीटर आएगा, फिर आप डिवाइड कर देना उसको 2 से तो 2.5 आ जाएगा। इसकी वजह से, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का माप है ये। और शीट नंबर भी दे दिया है। फीचर्स क्या क्या है? हाइट कॉन्टोर्स दिया है मीटर्स में,
कॉन्टोर इंटरवल 20 मीटर का जो जनरली वही रहता है। कॉन्टोर्स अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट तो नहीं रहता कहीं भी। वाटर फीचर्स वगैरह सब कुछ दिखाए हुए हैं, उसमें पानी है। अच्छा, पेरिनियल नॉन पेरिनियल रहता है। पेरिनियल मतलब जो 12 महीना पानी रहता है, और नॉन पेरिनियल मतलब जो सिर्फ बारिश वारिश के टाइम पे ज़्यादा भरते रहते हैं, बाकी टाइम ऑलमोस्ट सूखे रहते हैं। कल्टिवेटेड एरियाज हमेशा येलो में रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज हमेशा ग्रीन में रहते हैं, और वाइट एरियाज बंजर ज़मीन होते हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड्स होते हैं। एक्सटीरियर बाउंड्रीज जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट लाइन वगैरह भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आप भूलना मत, प्लीज प्लीज प्लीज। रिलेटिव हाइट 8R करके रिप्रेजेंट किया गया है। आर मतलब होता है रिलेटिव हाइट, जो कि टॉप बॉटम इन सब जगहों, स्टीप स्लोप, सैंड ड्यून्स, इन सब जगह का हाइट बताता है। वुडेड एरियाज जो है वो ग्रीन कलर में है, पर जो सारे ट्रीज है जो सर्वे किए हुए हैं वो ब्लैक कलर में है। रिलेटिव हाइट फॉर एग्जांपल 30R, वेल, टैंक, इन सब में रिलेटिव डेप्थ भी बताता है। अच्छा, कहीं अगर आपको ऐसे ब्रैकेट में ऐसे करके DEP दिख जाए तो वो होता है डिप्रेशन। ओके, DEP करके अगर आपको दिख जाए कुछ ऐसे ब्रैकेट में तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं, जो कि बेसिकली सैंडी रीजन्स में पाया जाता है, जो कि वहां पे मतलब दिखाता है कि विंड बहुत इजीली ब्लो करता है, और सैंड वगैरह है जो कि हॉलो बना देता है, तो DEP करके वो जगह पे दिखा जाता है। मिसलेनियस बात थी वो। ओके, और क्या, हाँ, डिस्टेंस स्टोन्स वगैरह सब माइल्स और किलोमीटर्स में है। टैंक्स ड्राई दिखाए गए एरिया में, क्योंकि यहाँ पे पानी जुलाई टू फरवरी रहता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेनी सीजन के टाइम पे रहता है पानी। ओके, नॉन पेरिनियल। कल्टीवेशन पीरियोडिक है और बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, इरिगेशन करना, पानी रेनफॉल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है सब कुछ। वेरी सिंपल। तो ये वीडियो मैंने जितना हो पाया उतना आपके लिए कवर किया है सब कुछ, एंड आई रियली होप आपको ये पसंद आया हो। प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट करना, आपको जो भी डाउट्स होंगे मुझे मेल करना। सब कुछ, सारे के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, एंड आई रियली होप आपको भी सब कुछ रिवाइज हो गया होगा आपका। एंड या, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट। एंड प्लीज़, अगर एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, आप प्लीज़ सेफली जाना। आपके जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं सब तो ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशन रखेंगे, पर आपको भी प्रिवेंशन ज़रूरी है। मास्क, ग्लव्स, जो भी है, एग्जाम सेंटर में दूर ही बैठे होगे आप लोग, पूरा ध्यान रखना, सैनिटाइजेशन का एंड एवरीथिंग। एंड हाँ, टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। स्टे सेफ, एंड या, गॉड ब्लेस यू पीपल। Do like, share, comment and subscribe to our channel, and share the video as much as you can.